Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC NET YouTube channel and I'm here your UGC NET Paper 1 faculty. So जैसे कि आप लोगों को पता है आज आपका नॉर्थ ईस्ट स्लेट का एग्ज़ाम था और 19 मार्च है जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये एग्ज़ाम आप लोगों आई नो एग्ज़ाम देने के बाद सभी को रहता है कि क्या क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं, कितने क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए हैं, ऑन एन एवरेज मेरा कितना स्कोर बनता है। तो पेपर वन का कंप्लीट मैं एनालिसिस करूंगी आप लोगों के लिए और कंप्लीट पेपर वन का मैं आंसर की कौन सा क्वेश्चन है किस तरीके से है वो सारा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। सो आई होप एवरीवन ये सारी चीजें हैं, आप सभी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सेशन को ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन चीजों को क्रॉस चेक कर पाए। एंड सेशन आपको कैसा लगा, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो आज का ये जो एनालिसिस है 19 मार्च का जो पेपर है, मैं सिर्फ पेपर वन का ही आप लोगों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगी, अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग क्या क्या आंसर्स रहेंगे। डीआई यहाँ पे बहुत अच्छा पूछा गया है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये पूरा का पूरा पेपर पीवाईक्यू बेस्ड रहा है, बहुत इजी पेपर रहा है। अगर आपने लगातार पिछले 4-5 महीने, इवन ये लगा लीजिए यूजीसी नेट की भी लगातार मैराथन क्लासेस अटेंड किया तो भी आप 40 के नियर अबाउट क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे, राइट। सो लेट स्टार्ट विद द एनालिसिस कि क्या इसका प्रॉपर तरीके से आपके आंसर्स रहेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने रिगार्डिंग, जस्ट वेट करिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन, ठीक है। हमारा जो ये पेपर है इट इज नॉर्थ ईस्ट लेट 2023 जो कि 19 मार्च को आज कंडक्ट हुआ है, राइट। 50 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, वही आपका जैसे यूजीसी नेट का पैटर्न रहता है उसी पैटर्न के बिहाफ पे ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कंसिस्ट करती हैं। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन जो किया गया है, असर्शन रोड रीजन बेस्ड रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स। डज नॉट रिक्वायरमेंट, political party contesting election can allocate 33% of seat they contest to women candidate without any constitutional amendment। पहली चीज तो ये assertion reason में क्यों अगर लगा के देखोगे तो explanation तो एटलीस्ट करेक्ट इसका नहीं है, ठीक है। और आर लेकिन ये क्या है आपका ट्रू है, आर जो है ये आपका क्या रहेगा, ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पहले भी ये चीज आपकी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, इट इज ए पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। देन आता है डीआई, आपका पूछा गया है सिंपल सा डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एनुअल एग्जामिनेशन, ये दे रखा है स्टूडेंट पास कितना है, ये बॉयज की है, ये आपकी गर्ल्स की वैल्यू दे रखी है। सो आई विल सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लोग टोटल लगा लो, ठीक है। वो आपके आगे बहुत काम आएगा, बॉयज का और गर्ल्स का टोटल लगा लीजिए। तो 2 से 6 मतलब ये लगा लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन है जो आपके, ये बिल्कुल आपके फ्री के मार्क्स जिसको बोलते हैं, इतना इजी आपका ये पेपर रखा गया। पहला क्वेश्चन है, इन विच क्लास इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट ऑफ बॉय एंड गर्ल मैक्सिमम। बॉयज और गर्ल के बीच में कितना डिफरेंस है, 20, 10, कितना है 20, ये कितना है 30, ये कितना है 10। और इस तरीके से देखो सबसे मैक्सिमम कौन सी क्लास के अंदर, इधर भी आपका क्या रहेगा 10 रहेगा। तो क्लास आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, दिस ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच क्लास द रिजल्ट ऑफ बॉय, ठीक है, बॉय का जो रिजल्ट है लेस देन है आपका जो एवरेज है गर्ल्स की। तो गर्ल्स का रिजल्ट निकालो क्या होगा, गर्ल्स का टोटल मैंने बोला था ना, आप टोटल कर लीजिए गर्ल्स का, इजिली आप इसको कर सकते हैं। तो कितना आएगा गर्ल्स, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 250, 250 और 8 330 और 330 और 6 कितना आ जाएगा 60, 330 आई गेस 390 आ जाएगा ये, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना टोटल क्या है। तो 390 के आसपास आ जाएगा। तो गर्ल्स की एवरेज 390/6, तो इट इज 6 6 36, 6 6 36 आ गया और 365% आ गया। अब ये देखो आपका 65% से आपका कहाँ बैठा है, बॉयज के अंदर देखो 65% से कम वैल्यू कहाँ पे, इन दिस क्लास ओनली। बाकी में तो 65 से ऊपर ऊपर, इधर 70 70 80 80। तो सिर्फ आपका क्लास क्या है, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका बन जाएगा क्लास कहाँ है, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, इन विच पेयर ऑफ क्लासेस आर द रिजल्ट ऑफ गर्ल एंड बॉय इन इनवर्स रेशियो, एक दूसरे की इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब अगर मैं लिखती हूँ मान लिया 3:4, तो ऐसा कौन सा है जिसके अंदर 4:3 मिल जाए। इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मैं चेक करा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, अगर मैं यहाँ रेशो करूँ तो 24 जा कितना आ जाएगा, और 23 जा, इधर क्या है मेरा 24 जा, इधर नहीं कैंसिल होगा, इधर 22 जा, और या फिर इधर ऐसे कर सकते 80-70 है, एंड 70-80 है। तो ये आ गया, देखो इधर 8:7 है और इधर क्या है 7:8। तो ये दो क्लासेस आपकी क्या आ जाएंगी, जहां पर आपका क्या बनेगा, इनवर्स रेशियो, मतलब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन विच क्लास इज द रिजल्ट ऑफ गर्ल मोर देन द एवरेज रिजल्ट ऑफ बॉय। उसी क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर दिया। क्या बोला है, जो गर्ल्स का रिजल्ट है मोर देन है जो एवरेज ऑफ बॉयज निकालोगे, तो बॉयज की एवरेज कितनी आएगी, बॉयज की एवरेज कैलकुलेट करो। बॉयज की एवरेज कैलकुलेट करेंगे हम, कितने हैं बॉयज, 8 और 8 16, 16 160 200 290 290 360 और 360 और 430। ठीक है, टोटल कितना आया, 430 आ गया। टोटल कितना आया, 430। तो 430 टोटल क्लासेस कितने डिवाइड करो, फिर देखो उस परसेंटेज से गर्ल्स कितने ज्यादा हैं, तो वहां पर आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा जहां तक ऑप्शन है डी। कैलकुलेशन एक बार प्लीज आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन में। इन विच क्लास आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आइडेंटिकल, कौन सी क्लास के अंदर जो टोटल, जैसे बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, कौन सी क्लास में इनका टोटल सेम सेम आता है, सेम सेम आता है, ये चीज पूछा गया। देखो इधर टोटल क्या है 140, 80 70 150, ये क्या है 100 है, ये क्या है 150, और ऐसे ही अगर आप करेंगे नेक्स्ट भी क्या है 150। तो तीन क्लासेस के अंदर क्या आ जाएगा, ये आपका 150, एंड ऑप्शन आपका क्या बनेगा, आई गेस ये वाला। क्रॉस चेक कर लेना, ऊपर नीचे एक बार स्क्रॉल कर लेना थोड़ा सा, आगे पीछे अगर ऑप्शन मार्क हो जाता है, बट मेथड आपका यही रहेगा। मेथड मैं आपको साथ साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड साइबरनेटिक वॉज फर्स्ट यूज बाय, जो साइबरनेटिक वर्ड है वो किसने यूज किया था, इट्स नॉर्बर्ट विनर ने इसको यूज किया था। गाइस सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर आपका देके जाना है। स्पेशली जैसे ही आप लोगों का मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला है टेलीग्राम पे, आई ट्राई टू सॉल्व इट एज अर्ली एज इट पॉसिबल, कि आप आंसर की को मैच कर पाए। Then question number 8, fly ash produced in thermal power plant is an eco-friendly resource for use in, जो fly ash होती है थर्मल पावर प्लांट जो कि प्रोड्यूस करता है, वो किसके लिए इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन एग्रीकल्चर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, वेस्टलैंड डेवलपमेंट, डैम और वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर में, या ब्रिक इंडस्ट्री के अंदर, किसके अंदर ये रहेगी आपकी, इट इज इन ऑल ऑप्शन ए बी और सी डी, ये आपके क्या चले जाएंगे, ऑप्शन चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पे, और दिस क्वेश्चन पेपर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट, और 26 मार्च को राजस्थान और जो महाराष्ट्र सेट में बैठने वाले हैं उनके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैच करना है आपको क्वेश्चन, लेक्चरिंग मेथड, डिस्कशन इन ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट करते हैं, तो कहाँ है, प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ लार्ज आइडियाज, तो इसका ऑप्शन 2 आ गया। सी का 2 देखो कहाँ पे बैठा, इन दिस ऑप्शन ओनली, तो आप क्या कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 10, ऑनलाइन कोर्स एम एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया द वेब, सो इट वाज मोक। तो मोक का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, जस्ट मैं आप लोगों को आंसर की डिस्कशन करूंगी, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, सो दैट आप इसको मैच कर पाए अपने एग्जाम को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसिस आफ्टर एवरी 10, आपको पता है जनसंख्या का जो ये लगा लीजिए गणना होती है वो 10 ईयर के बाद होता है, तो उसके अंदर किसको यूज करते हैं, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल और डेवलपमेंट और सर्वे। सो आंसर क्या बन जाएगा, इट इज डी आंसर। नेक्स्ट है, आपसे अलग अलग रेफरेंशियल मेथड बोले गए, साइटेशन मेथड पूछे गए हैं, cf.etl.op.cit. और आईबिड, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा। देखो आपको बोला गया है, मान ली ETAL डॉट उठा लो, इसी से हम एलिमिनेट कर देंगे। ETAL डॉट क्या होता है, एंड अदर्स, इट इज रिलेटेड विद एंड अदर्स के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसका 2 ऑप्शन में देखो कहां पर है, ए का
ये आ गया, बाकी को एलिमिनेट कर दो, तो आंसर क्या बना, दिस वन। CF डॉट रिलेटेड विद कंपेयर, OP डॉट CIT डॉट किसके साथ रिलेटेड है, इन द वर्क साइटेड है, और IB डॉट किसके साथ है, इन द सेम प्लेस। क्वेश्चन नंबर 13, RK लक्ष्मण, KS पिलाई, केशव, EP यूनि, ये किसके साथ कनेक्टेड हैं, तो ये अलग अलग इनके नाम दे रखे हैं, अकॉर्डिंगली इसको आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है, इसको आप गूगल से सर्च कर लेना, इट्स बेटर। हाँ जी, नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ जी, कम्युनिकेशन रेफर टू डायलॉजिक रिलेशन, देखो कीवर्ड दे रखा है, डायलॉजिक रिलेशन दे रखा है, फेस टू फेस दे रखा है, टू पीपल इन्वॉल्व करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, तो वो कौन सा, इंट्रा, जिसके अंदर सेल्फ के साथ करते हैं, ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ पे मास मीडिया का यूज करते हैं, तो ऑप्शन इज बी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, कोई मैन दो आइटम्स को लेता 5000 ईच का, एक पे 20% का गेन है और दूसरे पे 20% का लॉस है, तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। x क्या है आपका 20, लॉस हुआ है, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, तो 20 का लॉस, माइनस का साइन आएगा, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है ये, चाहे नेट की बात करूं चाहे सेट, 0 से 0, 0 से 0, 20 से 20 कट, तो माइनस का 4% क्या आ गया, लॉस, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन है, इट मीन्स 4% लॉस, अगर पॉजिटिव आंसर आता तो क्या आता, 4% का गेन। इनकम्प्लीट सीक्वेंस को पूरा करना है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट आएगा 10 का स्क्वायर इज 100। क्वेश्चन नंबर 17, वेजिटेरियन आर नॉट मीट ईटर्स, अगर ये फॉल्स है तो इसको ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, इसका आंसर आपका सी जाएगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, काफी क्वेश्चन तो ये लगा लीजिए 2011 से लेके 15-16 तक के जो PYQ भी बहुत ज्यादा पिक कर रखे हैं, वेस्ट बंगाल से भी क्वेश्चन पिक किए हुए, वेस्ट बंगाल सेट के भी, तो नेट और सेट के क्वेश्चन ही पिक करता है, एक आध क्वेश्चन जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं वो सीटेट वगैरह से उठा रखे हैं। तो आपका वेजिटेरियन आर नॉट मीट ईटर, अगर ये चीज आपकी फॉल्स है, मतलब ये अगर आपका फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू, ठीक है, ये चीज क्या होगी, ट्रू होगी, तो सम वेजिटेरियन आर मीट ईटर, वन ऑप्शन आएगा, तो इसको एलिमिनेट कर दो। देन उसके बाद ऑल वेजिटेरियन आर मीट ईटर, ये चीज हमारी क्या रहेगी, अगर ये तो मुझे पता है तो ये चीज सबऑल्टर्न क्या बोलता है, डाउटफुल रहेगा, है ना, और यहाँ पर अगर ये फॉल्स है तो ये भी क्या रहेगा, सम नोट वाला केस क्या रहेगा मेरा, सम नोट वाला केस, सम वेजिटेरियन आर नॉट मीट ईटर इज ट्रू, नो, इसका इस तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में एरर रहा है, वेजिटेरियन आर नोट में, इसको ना मैं क्लास में ऐड कर लेती हूँ साथ साथ, बट अभी जब मैंने अभी इसको जो मैंने क्रॉस चेक किया है तो इसका आंसर 134 आया है, ठीक है, बाकी मैं इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूंगी, डोंट वरी, और इस क्वेश्चन को क्लास में भी हम लोग जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में भी ये पैटर्न पूछे जाने के काफी चांसेस हैं। टीवी चैनल लॉन्च फॉर कवरिंग ओनली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट इज कोल्ड, ओनली बोला है, ओनली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को, वो क्या है, एकलव्य, और एकलव्य आपको पता है किसका इनिशिएटिव है, IIT प्लस इग्नू का। SNTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अनसॉलिकेटेड, यहाँ पर कीवर्ड आपको दे रखा है, ठीक है, ईमेल टेक्स्ट बहुत सारे आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पैम बोलते हैं। विहारा ऑफ विक्रमशिला किसने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय एम्परर धर्मपाला। अगर मैं विहारास की बात करूं तो यहाँ पर धर्मपाला का वर्ड बहुत यूज होता है, अगर मैं तक्षशिला वगैरह के टाइम की बात करूं तो यहाँ पर काफी इनका नाम पूछा गया है। इट इज बिलीव दैट अवर ग्लोब इज वार्मिंग प्रोग्रेसिवली, तो ये किस चीज को इवेंचुअली रिजल्ट करेगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो किस चीज का इंक्रीमेंट होगा, क्या यूजेबल लैंड है वो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगा, बहुत फेवरेबल ऑप्शन मुझे नहीं लगा ये। फॉल इन द सी लेवल, यूनिफॉर्मिटी, क्या यूनिफॉर्म क्लाइमेट हो जाएगा इक्वेटर और पोल पे, तो मुझे जो ऑप्शन लगा है बी या डी, तो ये इस तरीके का यहाँ पर ये आपका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट, मैनग्रोव इज ए शब और स्मॉल ट्री दैट ग्रो, मैनग्रोव कहाँ पर शब होता है या फिर ट्री होता है, कहाँ पे ग्रो करता है, इन कोस्ट लाइन्स लाइन और ब्लैकिश वाटर। 24 का, टीचिंग मॉडल को कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस करता है, ये चीज आपसे पूछी गई है। 24 का ये आई गेस इसका ऑप्शन बी जाना चाहिए। नेक्स्ट है, डैश रिसर्च रिलाई ऑन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन अलोन ओपन विद
ड्यू विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी, तो ये डाटाबेस रिसर्च होती है। तो एक्सपीरियंस कीवर्ड किस में यूज करते हैं हम? एम्पिरिकल में। अगला क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर? देखो नॉट ए बैरियर, तो ये देखो बैरियर कौन सी है। देखो इन लोकेशन भी एक बैरियर है, अगर मैं फिजिकल बैरियर की बात करूं। डी ऑप्शन तो होगा, इसने नो पूछा गया है। अनक्लियर ग्राफिक, अगर आपने सिंबल्स गलत यूज किए तो भी ये बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर, सिंबॉलिक बैरियर इसके अंदर। नॉइज भी आपकी बैरियर हो सकता है। इनअटेंशन भी। तो थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिक सा क्वेश्चन लगा है कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोस्टली ही आपकी बैरियर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं आंसर की में इसका आंसर क्या आता है। देन सिंपल इंटरेस्ट दे रखा 6000 पे। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। क्या है? P आपका 6000 है। टाइम पीरियड 4 Feb 2022 से 17 अप्रैल आपका 2020 तक, ये आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12.5। तो आप इन वैल्यूज को पुट कर दो। ऐसा ही आपको निकालना है, तो ऐसा ही आपको पॉइंट में आएगा जहां तक है, क्योंकि टाइमिंग आपका ऐसा दे रखा है। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करिए आप। पर एनम कर रखा है ना, नंबर ऑफ डेज मान लिया आपका। नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। एक मंथ तो 2-3 मंथ तो है ही, तो डिवाइड बाई 12 कर लेना। तो इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये भी PYQ है, डायरेक्ट ये PYQ उठा रखा है, जस्ट ये इसका ईयर्स चेंज कर रखे हैं यहाँ पे। देयर आर डैश मेजर टाइप ऑफ हेतवा भाषा। हेतवा भाषा के कितने टाइप्स हैं आपको पता है? इट इज 5 फैलेसी है, इसके अंदर 5 आता है। क्वेश्चन 29, कैशे मेमोरी फास्टर होती है रैंडम से? बिल्कुल जी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्लोजर टू प्रोसेसर, ये आपका प्रोसेसर है, ये आपकी कैशे है, ये रैम है, तो क्लोजर किसके हुई? कैशे के। तो स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30, डेसिबल इज द यूनिट फॉर इंटेंसिटी ऑफ हीट, साउंड, फ्रीक्वेंसी, लाइट। तो क्वेश्चन आंसर इज बी। लोअर मोस्ट लेयर क्या होता है एटमॉस्फेयर की, जिसको हम क्लोजेस्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, आपको पता सबसे नीचे क्या है? ट्रोपो, जहां पर ये बैड ओजोन भी यहाँ पे कंडक्ट करती है, बैड ओजोन बनती है, तो इट इज ट्रोपो। नेक्स्ट, ब्रीहा जातकम किसने राइट किया है? तो ब्रीहा जो जातकम है, इट इज रिटन बाय वरा मिहिरा। ठीक है, वरा मिहिरा ने। 33, ज्योमेट्री इन एंशियंट इंडिया वाज डिस्कस्ड इन अर्थशास्त्र, चारक संहिता, सुलभ शास्त्र, सूत्रास, सुलभ सूत्रास और सुश्रुत संहिता। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में किन स्टूडेंट्स को कवर किया? एज 3 to 18, 5 to 18, 5 to 14 और 6 to 14। तो इसका तो आई गेस सभी को पता है, एज क्या है? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर। क्वेश्चन 35, अंडर द NEP 2020 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम किससे रिप्लेस किया है? रिप्लेस्ड बाय 5+3+4 से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, people, students differ greatly in their susceptibility to anger due to heredity, health status, environment, and the way they are dealt with. How will you try to direct attention of the student towards something else? किस तरीके से करेंगे? Must be taught how to express anger so as to avoid disapproval. ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एंगर शुड बी यूज्ड इन ए सोशली एक्सेप्टेबल चैनल, जहां पे एक्सेप्टेबल हो तभी उसका यूज हो, अगर मतलब जहां पे रिक्वायर्ड है। देखो एंगर एक दोनों चीजें हैं, एक जगह पर आपको रिक्वायरमेंट रहता भी है एंगर का, एक जगह पे नहीं भी रहता। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल लेमन डेफिनेशन में, तो बी शुड बी यूज्ड इन ए सोशली एक्सेप्टेबल, सो नॉट ए सॉलिड ऑप्शन। grown up children should be taught a problem solving behavior सिखाना चाहिए in coping with situation that provoke anger। तो थोड़ा सा ये ऑल ऑफ द अबाउट तो नहीं जाएगा, तो आई गेस ए ही ऑप्शन जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जहां तक मेरी नॉलेज है, तो लेट्स सी आंसर की में क्या आता है। वाई शुड ए स्टूडेंट नॉट बी पनिश्ड सिवियरली? हम स्टूडेंट को सिवियरली क्यों पनिश नहीं करना चाहिए? क्योंकि ही मे क्वाल विद द टीचर, वो झगड़ा करेगा, नॉट ए सॉलिड ऑप्शन। लीव द स्कूल, ज्वाइन अदर, नॉट ए सॉलिड ऑप्शन। पेरेंट ऑफ स्टूडेंट क्वाल करेंगे, नो। स्टूडेंट में डेवलप इन नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडी, टीचर एंड स्कूल, ये इसका नेगेटिव फायर कर सकता है। रिसर्च टाइप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्शन रिसर्च इंप्रूव के लिए करते हैं। सी का थर्ड देखो कहाँ पे है, सभी में थर्ड बैठा है। ओके जी। उसके बाद जो आपका बेसिक रिसर्च है, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ पर थ्योरी बनाते हैं।
ए का 2 देखिए कहाँ पर है, ए का 2, तो ए का 2 है, सी का 3 है, एक ही ऑप्शन है, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 39, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन एसोसिएशन, तो IIS क्या है, बैंगलोर, ए का 4th, फर्स्ट का 4th कहाँ पे है, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। देन हिमालयन कल्चर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये ऊपर था ना ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, 4th का 2 कहाँ पे, इन दिस ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या बना, सी। Statistical measure based upon entire population is called parameter, while measure based upon a sample is called statistics. इसको क्या को बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। 41, Man Who Knew Infinity is 2015 British biographical drama film based on the 1991 book of same name by Robert Kanigal. It is about, किसके बारे में है? So Indian mathematician Srinivas Ramanujan. 1.5 2% of 5 liter, ठीक है, 1 लीटर में, ठीक है, कैलकुलेशन जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो वैसे कैलकुलेट करो और उसका 1.2% निकाल दो, तो 60 आ जाएगा आई गेस इसका। ये बोला है ए और डी का करो, ए और डी का 8 15। अगर आपसे फर्स्ट और लास्ट का पूछता है ना, फर्स्ट और लास्ट का अगर आप लोगों से पूछ लेता है, फर्स्ट और लास्ट का पूछता है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखो 8 15 5 8 4 5। आपसे पूछा है फर्स्ट का रेशियो लास्ट का, तो लेफ्ट लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, राइट राइट वालों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये आएगा 160, ये कितना आया, 8 5 40 600, 0 से 0, 4 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, तो इट इज 4 and 15। नेक्स्ट आपका 44 से 48 कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये थोड़ा बेसिक लेवल का है, तो ये आप लोग प्लीज खुद सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर है। तो ये अभी मैंने इसको इस चीज को सॉल्व नहीं किया है, 44 से 48 जो भी आरसी के जो क्वेश्चंस है। देन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 50, इट रेफर टू द प्रमाणा ऑफ नॉन परसेप्शन विच कंसिस्ट इन द प्रेजेंटेटिव नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट, मतलब किसी चीज के ना होने से भी आपको ज्ञान की उपलब्धि होती है, तो वो क्या था आपका, अनुपलब्धि। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्जाम सोल्यूशन। ये कंप्लीट सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश किया, फिर क्वेश्चन जो डाउटफुल है वो आंसर की से हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। सो आई ट्राइड कि आप लोगों को बेस्ट एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस बता पाऊं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका पूरा पेपर जो बेस्ड रहा है वो आपका PYQ बेस्ड रहा है। तो आगे जिसका भी एग्जाम है 26 को, राजस्थान या महाराष्ट्र सेट वाले स्टूडेंट्स, तो बी श्योर कि आप लोग UGC नेट के PYQ अटेम्प्ट करके जाएं और सेट के प्रीवियस ईयर पेपर, हालांकि मैंने और तुलिका मैम ने सारे पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं चैनल के ऊपर। पार्ट 1 आपका चैनल पे मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, और पार्ट 2 आप लोगों को मिलेगा ऐप के ऊपर। तो मेक श्योर हर पेपर को आप रिवाइज करके जाएं, बिकॉज सेट का लेवल कंपेयर टू नेट क्या होता है, बिट इजी जाता है। सो थैंक यू वंस अगेन, डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और इसी तरीके के सेशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे हर तरीके के पेपर्स का, सेशंस का, क्लासेस का। और मेरा जो टेलीग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेक श्योर आप उसको भी ज्वाइन करें।